क्लास सेकंड। आज हम पढ़ेंगे कहानी सत्य की जीत। ये स्टोरी जो है वो ट्रुथ की है कि सच्चाई कैसे हमेशा जीतता है और बुराई हमेशा ही हारता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें 3 दृश्य हैं। दृश्य का मतलब होता है सीन। तो फर्स्ट दृश्य मतलब सीन है। तो इस स्टोरी में मेन 3 कैरेक्टर हैं। पहला है जगन सेठ, सेकंड शोभा और तीसरा न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब होता है जज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दृश्य में देखते हैं एक जगह है। स्थल का मतलब होता है जगह, नागपुर। जगन सेठ के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। एक महिला का मतलब होता है औरत, दरवाजे को खटखटाती है। जगन सेठ जो है वो अंदर से ही बोलते हैं, भीतर मतलब अंदर से बोलते हैं, कौन है? फिर शोभा रिप्लाई करती है, बोलती है कि सेठ जी मैं शोभा हूँ। जगन सेठ दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, आओ आओ शोभा बहन, आज कैसे कृपा की। सेठ बाहर जाता है और पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर बैठ जाता है। शोभा सेठ जी से कहती है कि सेठ जी मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मैं अपने 2000 रुपये नकद और कुछ गहने आपको सौंप कर जाना चाहती हूँ। लौटूंगी तो कृपा करके वापस कर दीजिएगा। जगन सेठ बोलते हैं, बहन तुम चिंता मत करो, तुम जब आओगी तो अपनी धरोहर सुरक्षित पाओगी। शोभा कहती है, सेठ जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। शोभा 2000 रुपये नकद और गहने देकर वहाँ से चली गई। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, इसकी पूंजी लौटाने से इनकार कर दूंगा मैं। फिर दृश्य 2 मतलब जब सेकंड सीन में आता है वो पहले जैसा ही दृश्य है। ठीक, शोभा सेठ जी के घर पहुंचती है और बोलती है, सेठ जी मैं तीर्थ स्थान से वापस आ गई हूँ, अपनी धरोहर वापस लेना चाहती हूँ। सेठ जी बोले, कैसी धरोहर, किसकी धरोहर, किसने दी थी? शोभा ने बोला, नहीं सेठ जी ऐसा ना कहिए, मुझ गरीब को मत लूटिए। मैंने 2000 रुपये नकद और कुछ गहने आपको सौंप कर गई थी। सेठ जी बोले, मुझे लुटेरा कहती हो, गाली देती हो, चली जाओ यहाँ से। शोभा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब थर्ड सीन है, तीसरा सीन है जिसमें कि न्यायालय है मतलब कोर्ट है। वहाँ पे जज है, न्यायाधीश हैं और जगन सेठ और शोभा है। फिर जज बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं, बोलिए आपकी क्या शिकायत है? फिर शोभा बोलती है, सरकार 4 महीने की बात है, मैंने 2000 रुपये नकद और कुछ गहने सेठ जी के पास धरोहर रख कर तीर्थ स्थान पर गई थी। वापस आने पर मांगने लगी तो सेठ जी साफ मुकर गए। न्यायाधीश बोलते हैं, क्यों जगन सेठ, यह महिला क्या सच कह रही है? जगन सेठ ने बोला कि नहीं सरकार, ये महिला को तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। न्यायाधीश फिर से बोले शोभा से कि क्या आपकी तरफ से कोई गवाह है? शोभा बोली, जी सरकार, मैंने जब इनके पास धरोहर रखी थी तो वहाँ पे एक बड़े से पेड़ के सिवा वहाँ पे कोई नहीं था। न्यायाधीश बोले, क्यों जगन सेठ, आप उस पेड़ को जानते हैं? जगन सेठ बोले, जी नहीं सरकार, मैंने तो उस पेड़ को अपने सपनों में भी नहीं देखा, सपने में भी नहीं देखा। फिर न्यायाधीश बोलते हैं, शोभा जी आप जाइए और उस पेड़ की एक टहनी तोड़ कर लाइए, वही गवाही देगी। और शोभा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर की बाद फिर न्यायाधीश बोलते हैं कि सेठ जी जरा आप खिड़की से देखिए कि शोभा अभी तक आई है या नहीं आई है। फिर जगन सेठ ने बोला, सरकार वह पेड़ तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, शोभा तो अभी वहाँ तक पहुँची ही नहीं होगी। फिर न्यायाधीश ने बोला, क्यों जगन सेठ, आप तो उस महिला और उस पेड़ को जानते भी नहीं थे, फिर आपने यह कैसे जाना कि पेड़ कितनी दूर है? जाओ उसकी धरोहर उसके आने से पहले ले आओ, नहीं तो मैं तुमको कठोर दंड दूंगा। फिर जगन सेठ जाता है और क्षमा मांगता है, सरकार से क्षमा मांगता है। फिर बोलता है कि मैं लालच में आकर बेईमानी करने लगा था, अब मैं शोभा बहन की धरोहर अभी लौटा दूंगा। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।